कैसी लगी जवान, मतलब क्या लग रहा है जवान को क्या संदेश? देश के ज्वलंत मुद्दों पर बहुत अच्छी तरीके से फिल्माया गया है। उसके जो जिसने भी डायलॉग लिखे, जिसने भी स्क्रिप्ट लिखी, वो बधाई का पात्र है। और इसको जीना, किरदार में जीना, ये शाहरुख खान ने भी उसे बहुत अच्छी तरीके से जिया है। और जिस तरीके से किसान की दुर्दशा दिखाई गई है, शायद ही कोई अगर किसान से प्यार करता होगा तो उसकी आंखों में ज़रूर आंसू आए होंगे जब उस किसान की, उसकी बेटी और पत्नी के सामने लुंगी तक खींच ली जाती है। तो ये कितना घृणित दर्शाया गया है। ऐसा घृणित काम किसान के साथ बार बार होता है, ये बार बार होता है। और जो किसान आत्महत्या करते हैं उनके साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। आप चले जाइए पूरब की साइड में, आप चले जाइए महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में, जहां लगभग 10,000 लोग हर साल किसान आत्महत्या करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि किसान अपनी फसल के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए वो कर्जा ले लेता है। ये सरकार अच्छी है, बहुत लोन माफ करती है। आपने देखा हो किसानों के, चाहे जब से बीजेपी सरकार आई है लोन माफ किए किसानों। किसका किया है वो मुझे बता दे। उत्तर प्रदेश में तो लोग बोल रहे हैं कि यूपी में जो है योगी की सरकार ने लोन माफ किया है। देखो किसका किया है ये तो आज तक हमें भी नहीं पता चला। ये सब एक दिखावा है। सच्चाई ये है कि एक बार कांग्रेस की सरकार में किसान का लोन माफ हुआ था। वो शायद 2005-06 में हुआ था, जब तब हुआ था बाइकआउट। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें एक साफ दिखाया गया कि एक 40-50 हज़ार रुपये के लिए एक किसान की कितनी दुर्दशा होती है। उसका ट्रैक्टर भी खिंच जाता है, उसकी अधिकारी लोग पिटाई भी कैसे करते हैं क्योंकि ये गुंडे साथ में रखते हैं। दूसरा, उसकी बच्चियों के सामने कैसा उनकी बेइज्जती होती है। और फिर ये एक इन्होंने एक स्कीम निकाली कि मरने के बाद किसान को 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो एंड जो ये आत्महत्या का कारण है ना, ये सेम वही है कि वो लास्ट उसे ये दिखता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो ये जो बीमे के पैसे हैं ये मेरे परिवार को मिल जाएंगे। एक चीज तो गलत, लेकिन यहाँ साफ दिखाया गया है कि एक किसान को ट्रैक्टर ले, चाहे अपना कृषि यंत्र ले, उसे 13%, 14%, 15% पे सरकारी बैंक देते हैं। और अगर वही पैसा प्राइवेट बैंक से लेता तो वो 30-35% पे मिलता है। और यही ब्याज, यही लोन अगर कोई उद्योगपति ले गाड़ी लेने के लिए तो उसे 7-8% पे मिलता है। और यही लोन अगर कोई उद्योगपति अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए ले तो उसे 2-2.5% पे मिलता है। क्योंकि उस मूवी में ऐसा भी दिखाया गया कि उद्योगपति का कर्जा माफ कर दिया जाता है। इस सरकार में ऐसा नहीं होता। कौन कह रहा है इस सरकार में नहीं होता? अभी तो 13 लाख करोड़ रुपया इस मोदी ने उद्योगपतियों का माफ किया है। क्या उनके रिश्तेदार लगते हैं क्या? हाँ। और मोदी जी जैसे नेता कौन होंगे? उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया, त्याग दिया सब कुछ, और अभी सिर्फ देश के लिए कार्यरत हैं। कौन कह रहा? सब कहते हैं। अच्छा, जिसके पत्नी है और वो सत्ता में है तो वो तो भ्रष्टाचारी होंगे। ताऊ जी, वो भ्रष्टाचारी होंगे। रुक जा भाई, इसका जवाब दें दे। वो सब भ्रष्टाचारी होंगे। तो राजनाथ, उसे अपनी पत्नी छोड़नी चाहिए। गृह मंत्री, उसे पत्नी छोड़नी चाहिए। और जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसे अपना पति छोड़ देना चाहिए। स्मृति ईरानी को अपना पति छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो तो लेकर भी दूसरे अपनी सहेली का लेकर आई थी। तो इन्हें तो छोड़ देना चाहिए। और आपने एक पिक्चर देखी होगी शोले, उसमें एक गब्बर का किरदार था। उसके ना बीबी थी, ना बच्चे थे, ना घर था, ना कोई था। तो वो किसके लिए लूट रहा था? और आज तक देश ने पूछा है, पूरा देश पूछ रहा है कि मोदी जी अडानी के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? जवाब दो। लेकिन ये प्रोपेगेंडा है। बाइकआउट गैंग भी नजर नहीं आ रही, कहाँ गई? देखिए तो प्रोपेगेंडा बना दिया सरकार। देखिए बाइकआउट गैंग और वो कहेंगे ये सब एक सरकार के प्रायोजित लोग होते हैं। सरकार जिसे चाहती है उन्हें लगा देती है। जिस तरह इनके पास ट्रोल आर्मी है, ट्विटर पे 2-2 रुपए का ट्वीट करते हैं, तो वो इनकी IT सेल है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का पोल खोल दी शाहरुख खान ने। हाँ बिल्कुल खोल दी है, क्योंकि जो वहाँ पे बच्चों का दिखाया, बच्चों का एक साफ दिखाया ना, बच्चे किस तरीके से ऑक्सीजन की वजह से मरे। वो इन्फालिसिस क्या ऐसी बीमारी थी, ये वहाँ आई थी गोरखपुर में, जहाँ से आज हमारे CM साहब हैं योगी बाबा, इनके उसमें आई थी। और उसमें दिखाया गया है कि कैसे अधिकारियों की और सरकार की नाकामी के कारण बच्चे मरे थे। और वहाँ एक डॉक्टर कफील थे
इसमें थोड़ा सा घुमा के दिखाया गया है, तो उसको ही अरेस्ट किया गया और उसे ही बच्चों का जिम्मेदार माना गया था और वो जेल गया था। और इस पिक्चर में भी उस कफील की जगह एक लेडीज़ डॉक्टर दिखाई गई और उसको कैसे जेल भेजा गया, कैसे उसका लाइसेंस सस्पेंड किया गया, ये वो सत्यता दिखाई गई। एक दिखाई गई थी वहाँ की, इसमें 4-5 मुद्दे दिए गए हैं पिक्चर में। एक दिखाया गया है वहाँ का इसका जवानों का, कि कैसे उनके हथियारों के साथ दलाली होती है, ये दिखाया गया। कैसे दलाली में उनके हथियार ख़राब आते हैं और हमारे जवानों को कैसे शहादत देनी पड़ती है, ये दिखाया गया। एक दिखाया गया भोपाल त्रासदी का, कि कैसे भोपाल त्रासदी में लोग मरे थे। एक दिखाया गया सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव का, लास्ट का मुद्दा, सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा। डायलॉग बोल के बताइए, डायलॉग। उसमें बताया गया है कि आपकी उंगली की कीमत समझ जाइए। आपकी उंगली पर जो यहाँ स्याही का निशान लगता है, अगर आप इसकी कीमत को समझ गए और इस अंगूठे के दबाव को समझ गए तो आप बचोगे, क्योंकि 10 साल से आप लोग सत्ता में बैठे हो। मैं इसे थोड़ा सा घुमा रहा हूँ। उसने तो कहा आने वालों से पूछना, जो आएगी सरकार ना, जो जारी है पहले उससे पूछो कि कोई वे फिर आएंगे तुम्हारे दरवाजे पे। तो ये देश की जनता के लिए संदेश है कि वो तुम्हारे द्वारे पे फिर वोट मांगने आएंगे, तो उनसे पूछना कि 10 साल में तुमने क्या किया मेरे क्षेत्र में। अनुपम खेर कह रहे हैं कि बड़ी बेहतरीन मूवी है, मजा आ गया, खान को बधाई देने लगे, पहले तो विरोध करते थे। देखिए एक चीज़ होती है, जब तूफान आता है, भूचाल आता है, तो सबसे पहले जानवरों को पता चलता है, और जब सत्ता परिवर्तन होती है तो वो राजनेताओं को और ब्यूरोक्रेट को पता चलता है। तो इन्हें पता चल चुका है कि सत्ता जा रही है, और सत्ता जाने के बाद जो अत्याचार तुम करा रहे हो, ये तुम्हारे पास में ब्याज के वापस आएगा। अब देख रहे हो, एक वो है ईडी का डायरेक्टर, वो डायरेक्टर किस तरीके से चुन चुन के कर रहा है। कल को जब वो हटेगा और दूसरा एक सरकार आएगी तो इस डायरेक्टर का क्या हाल होगा, इसे ये नहीं पता। ताऊ जी एक चीज बताइए, मानसिकता की आप बात करें, मानसिकता तो आपकी भी झलकती है। सनी देओल से नफरत करते हैं, शाहरुख खान से मोहब्बत करते हैं आप। शाहरुख खान से मोहब्बत करते हैं और सनी देओल से नफरत करते हैं। सनी देओल ने एक चीज बताइए, देश का गदर मूवी तो देखने आपने नहीं गए, सांसद है देश वो हिंदू है इसलिए। क्या सनी देओल हिंदू है इसलिए? फिर आ गए बिरादरीवाद पे, जातिवाद पे। बताइए ना आप, शाहरुख खान मुस्लिम है इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं आप। हो गया, अब मैं बस जवाब दूं जवाब दीजिए। 13 महीने हम सड़कों पर रहे, किसान के बेटे हैं, 750 किसानों की शहादत हुई। गुरदासपुर से सांसद है, संसद में क्या करने गया था? बोला किसी और हिंदू एक्टर की मूवी देखने गए आप? ना, मैं जाता ही नहीं। तो शाहरुख खान की मूवी देखने क्यों गए? आप विशेष धर्म के लिए काम करते हैं। हाँ करता हूँ, बताइए क्या करोगे। कहाँ से आया है विशेष धर्म? पाकिस्तान से आया, अमेरिका से आया, सऊदी अरब से आया, अफगानिस्तान से आया। मोदी का विरोध करते करते आप हिंदू धर्म के विरोधी हो चुके हैं ताऊ जी। हम क्या है, तुम हिंदू धर्म के ठेकेदार हो? कौन है वो ठेकेदार हिंदू धर्म का? लेके आ मेरे सामने। किसने ठेकेदार बनाया तुम्हें हिंदू धर्म का? और जानते हो तुम हिंदू धर्म क्या है? उस मोदी से जाके पूछ, मैं तुझे वीडियो दूंगा मोदी की। उसने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये तो रिलीजन है। नहीं, आपका नेता सनातन धर्म पे भी बोलता है, फिर वही करता है, फिर कह रहा मेरा तो नेता। आप तो सब वही हैं। नेता विपक्ष का मतलब आपका ही नेता है ताऊ जी। कौन है मेरा नेता? कहिए ना आप। राहुल गांधी का मैं विरोध करता हूँ, कहिए ना। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना, फिर विरोध करूंगा। करिए ना गहलोत का विरोध, राजस्थान में चलिए ना, भाजपा के पक्ष में वो करिए ना राजनीति। कौन कर रहा है? भाजपा का समर्थन दीजिए, किसी और पार्टी का समर्थन दीजिए। भाजपा का दे दो, भाजपा का। देखो ये है भाजपा का एजेंट। तो कांग्रेस का विरोध करोगे? वो कांग्रेस का ही पक्ष लोगे क्या? सुन, अब बीच में वो टोकने वाली बात नहीं है। वहां पे राजस्थान में एक दलित बच्चे की मूंछ रखने पर गर्दन काटी थी, सबसे पहले ताऊ बोला था। एक 8 साल के बच्चे को मटका छूने पर उसके पीट के एक टीचर ने हत्या की थी, ताऊ बोला था। ताऊ बोलता है, ताऊ किसी का गुलाम नहीं है। और 2014 से पहले 87 में ले ले, 88 में ले ले, 89 में ले ले, लेकर मेरठ से दिल्ली तक सारे आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ ही किए। कौन कह रहा नहीं किए? जो भी सत्ता में होगा और देश के किसानों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, कर्मचारियों के लिए हो, अगर कोई गलत नीति आएगी तो ताऊ बोलेगा।
और जब ताऊ बोलता है तो लखनऊ से लेके और दिल्ली तक का सिंहासन डोलता है। आज सनातन धर्म जनता जो है दो पार्ट में बढ़ गई, एक सनातन धर्म के साथ है, सनातन धर्म के, एक सनातन धर्म के विरोध में। आप किसके पक्ष में हैं? अच्छा देखो, एक चीज़ है, ये बार बार सवाल कर रहा, इसने कभी शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, किसानों के मुद्दे पर कोई सवाल किया? उस पर तो काम ही कर रही है सरकारें काम कर रही है उस पर। तो कहाँ सरकारें काम कर रही है? कौन सी कर रही है? उत्तर प्रदेश की कर रही है, सेंटर की कर रही है। क्या कर रही है? MSP पे गारंटी का कानून मिला, जो किसानों पर 13 महीने वहाँ रहने पे मुकदमे लगे वो वापस हुए, किसानों का कर्जा माफ हुआ। सबसे ज्यादा क्या हुआ? खतरे पे है ताऊ, धर्म ही खतरे पर है। देखिए, हाँ बताइए, 80 ज़्यादा होते हैं या 20? 80 है? 80 तो 80 कैसे खतरे में हो जाएगा? खतरे में होना चाहिए था 20 है। तुम 80% हिंदू हो देश में, और 1% सिख समाज है, जैन समाज है, बौद्ध समाज है, और ये कभी नहीं कहते कि हम खतरे में हैं, और तुम 80% लोग रोज कहते हो हम खतरे में हैं। और इस देश में सिख प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मुस्लिम, तब किसी ने देश में नहीं कहा कि हम खतरे में हैं। इस देश का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री भी हिंदुओं का रिलीजन है, चीफ जस्टिस हिंदू, सारी संस्थाओं के हिंदू, और फिर भी हिंदू खतरे में, तो डूब के मर जाओ। तो लेकिन जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, तो उस पे आप क्या सोच रहे हैं? कौन बना देगा? कौन बना देगा? बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बननी चाहिए। कौन बना देगा? अब धर्म की बात छिड़ी है तो मैं, चलो पूछो कौन बना देगा? आप जो नेता बोलते हैं, बीजेपी के लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, इस पे आप क्या बोलते हैं? तो उनके फुफ्फा मर गए, सरकार उनके हाथ में, करते क्यों नहीं? जनता को क्यों भड़का रहे हो? तुम्हारे हाथ में। जब रात को 12 बजे, आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट अनवैलिड हो जाएंगे, हैं? ये किसी से पूछा था या किसी को बताया था कि हम नोटबंदी करने जा रहे? तो जब तुम हिंदू धर्म खत्म करने, वो बनाने जा रहे हो, नोटबंदी अगर करके बताते तो फिर सारे जो भ्रष्टाचारी होते वो सारे नोट छिपा लेते, इसीलिए अचानक से बोले तो हिंदू सारा काला धन वापिस आया। कहाँ आया? बता दो काला धन आया? तो रहे, मीडिया पे दिख रहा था कि तो उनसे पूछो, मोदी ने कहा था जिस दिन काला धन वापस आ जाएगा उस दिन सबके खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे। वो कहाँ गए? और अगर काला धन वापस आया है, भ्रष्टाचारी किसे कहते हैं? मैं कहता हूँ देश का प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, क्योंकि जब मोदी 2014 में देश का प्रधानमंत्री बना था, तब स्विस बैंक में 20,000 करोड़ रुपया काला धन था। आज 70,000 करोड़ रुपए काला धन पहुंच गया, मोदी प्रधानमंत्री है। तो किसका है वो पैसा? कौन जिम्मेदार है? और बनाओ, नहीं तो एक दिन मोदी आएगा और रात को टीवी पे बैठेगा और कहेगा आज रात 12 बजे के बाद सारी पुरानियां शादी रद्द की जाती हैं।